उत्तराखंड इस महान परंपरा की प्रतीक है। यहाँ सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत प्रेम से रहते हैं, आपस में सबके बड़े प्रगाढ़ रिश्ते हैं, सबके अच्छे संबंध हैं और यहाँ विभिन्न समुदाय के लोग, सबका एक दूसरे पर विश्वास है, सम्मान है, भाईचारा रखते आए हैं और प्रदेश का जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास है उसको मिलकर नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और यही जो हमारे समाज की सबसे सुंदर बात है कि आपस में जो प्रेम है और यही एकता हमारे राज्य की, हमारे इस क्षेत्र की, हमारे इस समाज की सबसे बड़ी शक्ति भी है। भाइयों बहनों, 2014 से पहले जब तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, देश में राजनीति का एक दौर था जहां विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता था, केवल वोटों की बात की जाती थी कि ये आ जाएंगे सत्ता में तो ये तुम्हें भगा देंगे, तुम्हारा नुकसान कर देंगे, तुम्हें यहां रहना दूभर कर देंगे। अब बताइए, 2014 के बाद मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए, किस व्यक्ति को भगाया गया? उत्तराखंड में किसके साथ कोई अन्याय किया गया? किसी के साथ कौन सी भेदभाव किया गया? समाज को जोड़ने के बजाय उसको लगातार बांटने का काम हुआ, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वर्ग के आधार पर। और दशकों तक देश की आजादी के बाद जो हमारा अल्पसंख्यक समाज है उसको केवल और केवल वोट बैंक समझा गया। कभी उनको अच्छी तालीम मिल जाए, कभी उनको अच्छी शिक्षा मिल जाए, इस बात का कभी देश के अंदर प्रयास नहीं हुआ, क्योंकि वो जानते थे कि अगर अच्छी शिक्षा मिल जाएगी तो पढ़ लिख जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अनेक स्थानों पर जाएंगे, बच्चे जगह जगह अच्छे स्थानों पर नेतृत्व देने का काम करेंगे, तो उनके वोट बैंक की राजनीति खत्म हो जाएगी। भाइयों बहनों, ये बहुत खराब दौर था जिन्होंने 60 दशकों तक देश के अंदर राज किया और उस समय योजनाएं कागजों पर बनती थी, धरातल पर कोई योजना नहीं बनती थी और जो लाभ होता था वो बिचौलियों के माध्यम से आता था। और उनके एक प्रधानमंत्री जी कहते थे उस समय के कि अगर हम 1 रुपया किसी जरूरतमंद के लिए भेजते हैं तो वो 1 रुपया पहुंचते पहुंचते 15 पैसे बच जाता है, यानी 85 पैसा रास्ते में ही जो है बिचौलियों और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। भाइयों बहनों, और जो हमारे अल्पसंख्यक भाई बहनों के वास्तविक जो उनको सशक्तिकरण होना चाहिए, उनको मजबूती मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, रोजगार की दिशा में कभी कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद एक नई संस्कृति देश के अंदर लेकर आए, नई कार्य संस्कृति जहां हर किसी को लाभ मिलेगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस मूल मंत्र के साथ सरकार ने वोट बैंक देखकर नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं में वोट बैंक को प्राथमिकता नहीं दी गई, बल्कि सबके समान विकास पर जोर दिया गया। सबके विकास के लिए, सबके कल्याण के लिए, सबको आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई गई।